हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। उससे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम लेना एक साथ, और जिन भी ईश्वर को या जो भी आपके इष्ट देव हैं उन्हें ज़रूर से याद करें। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? शिवाय, हर हर महादेव। You have no idea the pain you have caused me. I want you here next to me. You inspire me. इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है? You make me feel things I have never felt before. I'm shouting you. नेक्स्ट है माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। समटाइम आई विश आई नेवर मीट यू। आई केप्ट द टेक्स्ट एंड प्लीज डोंट मूव ऑन। बॉटम ऑफ द डेक से आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। ओके, लेट्स सी। इनको हम क्लैरिफाई करेंगे कि एक मैसेज मैं आपको बताऊंगी और फिर उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है? चलिए। तो सबसे पहला मैसेज है यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। सॉरी गाइस, तो यहाँ पर मैसेज है यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनको आपने दर्द पहुंचाया है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई है, ठीक है? अभी आपको भी शायद हो सकता है आपको पता हो कि किस चीज़ से उन्हें तकलीफ़ हुई है, हो सकता है आपको पता ही नहीं है। वो अपने मन में रख रहे हैं, कुछ खुल के बोल ही नहीं रहे, और ना ऐसा कुछ हुआ कि आपको सीधा सीधा समझ में आए। सो इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि ऐसा भी क्या हुआ है जिसकी वजह से, आपकी वजह से उन्हें दर्द पहुंचा है, क्यों, ठीक है? यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूवर्स ने ऐसा क्या किया है जो इनको पेन हुआ है उसकी वजह से? मेरे व्यूवर्स ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इन्हें पेन हुआ है? फोर ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द लवर्स। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, हो सकता है इस पर्सन ने आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश की, बट आपने इनको इग्नोर कर दिया, या आपने इनको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? या कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में कि आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसे एनर्जीज़ बन गई कि आप उनको उतना टाइम नहीं दे पाए, ठीक है? उतने अच्छे से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर मुझे द लवर्स एनर्जी भी दिखाई देती है। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है कि इनको अगर किसी चीज़ से ठेस पहुँची है, या अगर इनको किसी चीज़ से पेन हुआ है,
तो वो इस बात से हुआ है कि या तो इन्होंने आपको कॉल मैसेज किया था और आपने इनको इग्नोर कर दिया, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ये भी हो सकता है कि पहले इन्होंने ये चीज़ की थी, या आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप दोनों का सेपरेशन था, आप किसी बात से नाराज़ थे इनसे, और फिर जब इन्होंने आगे से इनिशिएट किया, आपको आगे से कॉल मैसेज किया, तो आपने इग्नोर कर दिया, आपने कॉल या मैसेज रिप्लाई नहीं किया या कॉल पिक नहीं किया। तो ये चीज़ इनको बहुत पेन दे रही है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, और इनको इस चीज़ से हर्ट हो रहा है, ठीक है। या पहले रिलेशनशिप में ऐसा हुआ हो कि आप इनको टाइम नहीं दे पाए किसी भी कारण, किसी भी वजह से, कि आप इनको प्रॉपरली वो टाइम नहीं दे पाए थे, और इनको ऐसा महसूस हुआ कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हुई, आप नहीं कर रहे थे इनको इग्नोर, लेकिन इनको ऐसा फील हुआ कि आपने इनको इग्नोर किया है। यही चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, ठीक है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, वाटर साइन की एनर्जी है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। सेकंड है यहाँ पर आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी, ये आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं। जो भी हुआ ठीक है, इनको हर्ट है, इनको पेन है, लेकिन ये आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं। क्यों? यूनिवर्स मुझे बताएं कि ये मेरे व्यूवर्स को खुद के साथ क्यों देखना चाहते हैं, कि मेरे व्यूवर्स को खुद के साथ क्यों देखना चाहते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 10 ऑफ वंस। क्योंकि प्यार को लेकर के सबकी कोई ना कोई तमन्ना, कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई विश होती है। इनकी भी प्यार को लेकर के कोई ना कोई विश रही है, ठीक है, जो कि आपसे पूरी होती है, ठीक है। कोई प्यार को लेकर के कोई डिज़ायर, प्यार को लेकर के कुछ सोचा, कुछ सपने इन्होंने देखे हैं, तो वो सिर्फ आपके साथ ही इनको पूरे होते हुए नज़र आते हैं। आप कहीं ना कहीं इनकी विश फुलफिलमेंट हो, प्यार को लेकर के जो विश थी वो आप ही हो इनकी, और इसलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं। वैसे तो इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्यार की कमी है, कहीं ना कहीं आपकी कमी है। सो ये आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं। आपके बिना अभी काफ़ी ज़्यादा बर्डन में ये चल रहे हैं। ऑफकोर्स इनको पेन हुआ है, ऑफकोर्स इनको तकलीफ़ हुई है, लेकिन 10 ऑफ वंस ये भी हो सकता है ना कि ऐसा कुछ था ही नहीं कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, जस्ट वो ऐसा बन गई सिचुएशन और इन्होंने दिल पे ले ली उस बात को, और आपको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जान के किया ही नहीं ये काम, आपने उनको इग्नोर जान के किया ही नहीं, बस उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई या उन्होंने अपने आप से इस चीज़ को सोच लिया। तो यहाँ पर मुझे बर्डन में भी दिखाई देते हैं आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, बट हाँ, ये आपको खुद के साथ इसीलिए देखना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी विश हो, और आप जो है प्यार को लेकर के जो विश है वो आपसे पूरी होती है। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप जब इनकी लाइफ में रहते हो तो काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट भी मिलता है आपसे, अदरवाइज़ आप नहीं हो तो एक बर्डन वाली एनर्जी है इनकी, कि एक बर्डन में है ये। ओके, यहाँ पर अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यू इंस्पायर मी, तो आप इनको इंस्पायर करते हो, और लेट्स सी क्लैरिफाई करते हैं। यू इंस्पायर मी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई फील प्यार क्या होता है और रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों को कैसे संभाला जाता है, या किसी और के लिए कैसे चीज़ें की जाती हैं। देखो, यहाँ पर बेशक इनको कुछ इग्नोरेंस का हर्ट है, लेकिन जो कि इनके मन में है, लेकिन ये उसको भी नहीं भूले जो आपने इस रिलेशनशिप में किया, जो एफ़र्ट्स आपने इस रिलेशनशिप में दिए, जितना आपने इस रिलेशनशिप के लिए किया, ये उसको भी कहीं ना कहीं नहीं भूले हैं। और आप इनको इंस्पायर करते हो प्यार को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, क्यों ये आपको देखते हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हो, या जो भी आपके रिश्ते हैं
आप उनको बहुत प्यार से डील करते हो और ये चीज़ें उनको बहुत इंस्पायर करती हैं, इनको बहुत सीखने को मिलता है कि मुझे भी ऐसे ही डील करना चाहिए। सो हो सकता है कि प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, उनको निभाया कैसे जाता है, ये चीज़ इन्होंने आप ही से सीखी है। और हर टाइम हर सिचुएशन में हैप्पी कैसे रहा जाता है, जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उनको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, हर छोटी चीज़ को, हर छोटे मोमेंट को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। आई फील ये चीज़ इन्होंने आप ही से सीखी है। सो आप इनको इंस्पायर करते हो खुश रहने के लिए और दूसरों की केयर करने के लिए, और कैसे रिश्तों को निभाते हैं और प्यार क्या होता है, ये चीज़ कहीं ना कहीं इन्होंने आप ही से जानी है। यहाँ पर अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। लगातार वाटर साइन की एनर्जी आ रही है जो कि एक इमोशनल एनर्जी को बताती है। एंड मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आज बहुत इमोशनल एनर्जी में है, काफ़ी इमोशनल वो हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। जैसा आपने इनको फील करवाया है वैसा आज तक ना तो इन्होंने कभी फील किया, ना किसी और ने कभी करवाया। अब मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना फील कर रहे हैं आपके लिए। लाइक यू नो, इनका मैसेज ये है कि जो तुमने मुझे फील करवाया ना, वो किसी ने मुझे फील नहीं करवाया आज तक इन अ गुड वे। यू नो, नेगेटिवली नहीं है कि आपने उनको पेन दे दिया या आपने उनको दर्द दे दिया, नहीं, ये है बात फीलिंग्स की। ये कार्ड बताता है और मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ। लेट्स सी, देखते हैं, क्या पता वो कुछ मन में लेके बैठे हों। सो नेगेटिव भी हो सकता है, बट लेट्स सी कि क्या है, ठीक है। बट यहाँ पर मैसेज यही है कि जो आपने इनको फील करवाया उन्होंने कभी फील नहीं किया और ना किसी ने इनको करवाया। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है द मैजिशियन एनर्जी। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपने कहीं ना कहीं इनको शायद आईना दिखाया है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आईना मीन्स कि क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि ये तो बस रह गए हैं दंग और इनको नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ कैसे हुआ। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है शायद आपने इस पर्सन को आईना दिखाया है किसी तरीके का। मे बी आपने इनको बहुत साफ और सीधे शब्दों में, इनकी ही भाषा में इनको कुछ बोला है। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ट्रिकरी एनर्जी में रहे हैं। इस पर्सन ने काफ़ी माइंड गेम्स खेले हैं, अपने दिमाग लगाना हर चीज़ में। मुझे लगता है वही आपने इनके सामने रख दिया, आपने इनको साफ साफ बोल दिया है कि तुम ये करते हो, तुम मैनिपुलेट करते हो, तुम जो है ट्रिकरी एनर्जी में हो, तुम मुझे जो है घुमाने की और मुझे पागल और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हो। मुझे लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं है उनके दिमाग में। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है वो सच में ये फील कर रहे हैं कि लाइक कभी किसी ने उनको ऐसे बोला नहीं है, कभी किसी ने उनको साफ साफ ये चीज़ कही नहीं है। अच्छे कॉम्प्लीमेंट सबको मिलते हैं लेकिन थोड़े से कड़वे कॉम्प्लीमेंट्स कम लोगों को मिलते हैं। और ऐसे वही देते जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, जो सीधा मुंह पे बोलते हैं, बिना मतलब का मक्खन नहीं लगाते, बटरिंग नहीं करते, और लाइक वो साफ है, सीधे हैं एकदम कि हाँ भाई है जो है, हम उसको क्यों बढ़ाएं और ज़्यादा। अगर कुछ गलत है तो गलत है, तो क्यों बढ़ाना उसको। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैरान है कि किसी ने उनको इस तरीके से कहा, या फिर कोई उनको जान गया है, या किसी ने उनको जान लिया कि वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ये भी फील होता है कि जितना बेहतर तरीके से आप उनको जाने हो या जानते हो हर वे से, उतना बेहतर तरीके से किसी ने नहीं जाना। और ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सच है, ठीक है। बेशक कितना ही बोल ले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, बट वो सच है और वो उनका दिल जानता है, चाहे वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे।
तो कहते ना कि सच्चाई से रूबरू करवाना या आईना दिखाना, तो वो काम कहीं ना कहीं आपके थ्रू हुआ है और वो इम्पोर्टेंट था, वो ज़रूरी भी था। मुझे लगता है आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ तो बोला है इनको, एकदम सीधा सीधा साफ साफ कुछ तो कहा है आपने इनको। एंड ये ज़रूरी है, हर टाइम तारीफ़, हर टाइम बहुत अच्छी चीज़ें बोलना नहीं। हम जो गलत है उनको दबाते हैं, छुपाते हैं, और सामने वाले को एम्बैरेस ना हो, सामने वाले को इंसल्ट ना हो, सामने वाला कंफर्टेबल फील करे, इसके चक्कर में हम उसको बताते ही नहीं कि तुम्हारे अंदर ये भी कमी है, ये तुम ये गलत कर रहे हो। और ये आपने करके एकदम सही किया, क्योंकि उनको भी समझ आना चाहिए ना कि अब मैं और बेवकूफ़ नहीं बना सकता भाई। वो समझ गई है मुझे, या वो समझ गया है मुझे कि मैं क्या चीज़ हूँ, तो मुझे अब मैं और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी है। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। आई एम शटिंग यू आउट। एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई एम शटिंग यू आउट, एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड भी दिखाया है आपको, बार बार आपको बोला है कि मैं बात नहीं करूँगा, या बार बार ब्लॉक कर देना, छोटी छोटी बातों पर ब्लॉक कर देना। कोई मेन बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट छोटी सी बात हुई और ब्लॉक कर देना, बात करना बंद कर देना, महीनों हफ्तों बात ना करना। तो ये चीज़ें इनकी रही है कि सडनली हर जगह से आपको ब्लॉक कर देते हैं और कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं आपके साथ। तो ये चीज़ें ये करते हैं, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों ने आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बिकॉज़ आप हमेशा बहुत ट्राई करते हो कि रिश्ता अच्छा रहे, इस चीज़ की आप पूरी पूरी कोशिश करते हो। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को ना हज़म नहीं होती है चीज़, होता है ना कुछ लोगों को ना ज़्यादा प्यार हज़म नहीं होता, वो हज़म नहीं कर पाते ज़्यादा प्यार को। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि ये बताते हैं कि अभी ये वर्क करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, या आपको आगे से कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है कि वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन भी आपके साथ चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। चाहे ये कुछ भी कर लें, आपको ब्लॉक कर दें, एटीट्यूड, ईगो, एरोगेंस सब दिखाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको ना अपने दिल से नहीं निकाल पाते हैं, फिर भी एक कनेक्शन फील करते हैं। आप इनको कुछ भी कह दो या ये आपको कुछ भी कह दे, लेकिन फिर भी ना एक कनेक्शन फील होता है कि यार इसके साथ कुछ है अलग, हार्ट टू हार्ट वाला कनेक्शन है। मतलब हर्ट होता है, लेकिन एक चीज़ है आप दोनों के बीच में कि कुछ चीज़ें उनकी आपको हर्ट करती है, कुछ चीज़ें आपकी उनको हर्ट करती है, लेकिन ग्रजेस नहीं पालते हैं आप दोनों। और इसके पीछे रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर के अच्छा सोचते हो, और आप दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते हो, गलतियाँ दिखाते हो एक दूसरे को, आईना अच्छे से दिखाते हो, लेकिन प्यार भी करते हो। तो ग्रजेस ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ग्रजेस नहीं रखते एक दूसरे के लिए, बदले की भावना नहीं रखते आप एक दूसरे के लिए कि मेरे को इससे बदला लेना है, टीट फॉर टैट करना है, तो ये चीज़ नहीं करते हो, विच इज़ गुड। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपका रिश्ता लाइक अ टॉम एंड जेरी, झगड़ा करेंगे लेकिन जब ज़रूरत होगी तो साथ भी आएंगे, प्यार भी है दोनों में, लगाव भी है, लेकिन झगड़ा भी बहुत करेंगे, एक दूसरे को खरी खोटी बहुत सुनाएंगे, लेकिन है एक अलग कनेक्शन, एक अलग ही कनेक्शन है। जैसे फैमिली में फैमिली मेम्बर्स के साथ होता है कि कितना ही झगड़ा कर लो, अगले 5 मिनट में वही चीज़ें हैं, और ऐसा होता भी आया है। लेकिन अभी शायद मुझे लगता है थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही उतने अच्छे से। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं।
माई हार्ट बिलोंग्स टू यू एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप, ये भी हो सकते हैं कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर आपका बहुत लंबा रिलेशनशिप चला है। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने एटीट्यूड में, गुस्से में, ईगो में आके किसी और के साथ भी बात करने का ट्राई किया, किसी और के साथ कोशिश की कि मैं बात करूं और उधर ध्यान ना जाए, मतलब आपकी तरफ ध्यान ना जाए, इसलिए इन्होंने किसी और से बात करने का भी ट्राई किया। बट अगेन वही कि वो जो आपके साथ जो एक बॉन्ड बना हुआ है या जो एक अपनापन सा महसूस होता है वो कहीं नहीं होता, और उसी के बारे में सोचते हो मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, किसी और को ले आऊँ लाइफ में, किसी और से बात स्टार्ट कर दूँ, लेकिन वो है कि मेरे दिमाग से ही नहीं निकलती है, वो है कि मेरे जहन से ही नहीं निकल रही है, बार बार उसका ख्याल आ रहा है, बार बार मैं उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी एक सोच में डूबे हुए हैं कि आखिर ये है क्या मतलब ऐसा हो क्यों रहा है। सो है आपका कनेक्शन, और आप देखोगे सबसे पहले ही बॉटम ऑफ द डेक से ना द लवर्स की एनर्जी आई थी। सॉरी गाइस, तो सबसे पहले ना बॉटम ऑफ द डेक से लवर्स की ही एनर्जी आई थी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन और एक डीप और एक बहुत प्यारे से कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये उसी का असर है। और यहाँ पर अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेषिंग और धनु राशि। फिर है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है जजमेंट और यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन आपसे एक और मौका चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी बताती है आपसे नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि इनकी एनर्जी कुछ अलग है, थोड़ा सा ये भी मन में लेके बैठे हैं हर्ट। तो मैं कहूँगी कि ये यूनिवर्स से चाहते हैं कि एक और मौका मिले इस रिलेशनशिप में। कुछ भी ऐसा हो कि चीज़ें बेटर हो, चीज़ें ठीक हो। मुझे लगता है कि चीज़ों को ठीक करने के लिए ये यूनिवर्स से प्रे करते हैं, खुद नहीं ले रहे एक्शन, कि यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि यूनिवर्स आप कुछ कीजिए और इस रिलेशनशिप को बेटर कीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप मुझे चाहिए एक अच्छी स्थिति में। लेकिन कहीं ना कहीं खुद का थोड़ा ईगो है, जिसके कारण ये खुद एक्शन नहीं ले रहे, बट प्रे ज़रूर कर रहे हैं, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। एंड आई फील कि ईगो इस वजह से है कि यहाँ थोड़ा इनको फील हो गया कि मुझे इग्नोर कर दिया, यहाँ थोड़ा इनको फील हो गया कि अरे मेरी सच्चाई सामने आ गई। तो एक्शन लेने में इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस या हेजिटेशन है। सो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट उसके लिए एक्शन नहीं है, यूनिवर्स से मदद मांगी जा रही है कि यूनिवर्स आप हेल्प कीजिए। ओके, सम टाइम आई विश आई नेवर मीट यू, कभी कभी ये विश करते हैं कि आपसे कभी मिले ही ना होते, और उसके पीछे रीज़न मैं बता सकती हूँ, मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, बट मैं बता देती हूँ। देखो, कब ये चीज़ करते हैं कि हम कभी मिले ही ना होते, कब ये थॉट आता है, जब हम किसी चीज़ से बहुत परेशान हैं। जैसे ये विश करते हैं कि आपसे कभी मिले ही ना होते, और ये विश इसलिए करते हैं क्योंकि अभी इनको तकलीफ़ हो रही है आपसे दूर होके, इनको पेन हो रहा है आपसे दूर होके, और ये चाहते हैं कि आपके साथ रहें या आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं, बट नहीं हो पा रही वो चीज़ें। तो इनके दिमाग में क्या है कि अच्छा होता अगर हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं होता, अच्छा होता अगर हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं होते, अगर देखा नहीं होता, मिले नहीं होते, रिलेशनशिप नहीं बनता, ये अटैचमेंट नहीं होती और सब ठीक रहता, फ़र्क ही नहीं पड़ता, राइट। तो वो चीज़ है, बट मैं फिर भी इसको क्लैरिफाई करूँगी। समटाइम्स आई विश आई नेवर मीट यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू।
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है द मून एनर्जी। इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको अपनी कुछ चीज़ों को लेकर के भी रिग्रेट होता है, जैसे कि सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि बताते हैं झूठ वगैरह को, कि झूठ बोलना, धोखा देना, चीट करना। सो आई थिंक इनको कभी कभी इस चीज़ को लेकर के भी होता है, रिग्रेट होता है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर द मून एनर्जी, पता है मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है? मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि आप इनसे मिले, आपकी इनसे मुलाकात थी, और मतलब फर्स्ट वाली नहीं कह रही मैं, लास्ट टाइम आप बोल सकते हो, या कभी भी आप मिले, लेकिन जब आप मिले तो वहाँ कुछ आप दोनों के बीच में इशू हो गया। ठीक है, जब आप मिले और आपने मतलब आप दोनों मिले थे, अच्छी हंसी खुशी मिले थे, खुशी खुशी मिले थे, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हो गया कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, आप दोनों के बीच में बहुत इशू हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं वैसा ही हो, मैं बस जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आए। जैसे आप अपने पर्सन से मिले, लेकिन आपने उनका फ़ोन देख लिया, और फ़ोन में आपने कुछ ऐसा देख लिया, भड़क गए आप, या आपका मूड ऑफ हो गया, दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो वहाँ क्या हुआ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, चीज़ें ख़राब हुई आप दोनों के बीच में, आर्ग्यू हुए आप दोनों के बीच में। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी मीटिंग रही है आपकी कि आपने मिले हो और उसके बाद इशू शुरू हुए आप दोनों के बीच में, कि आप मिले और उसके बाद इशू शुरू हो गए। तो ये विश करते थे कि हम कभी मिले ही ना होते तो अच्छा रहता, वो मिल के बल्कि ज़्यादा रिश्ता हमारा जो है ख़राब हो गया, या मेरी सच्चाई सामने आ गई, या मेरा झूठ सामने आ गया, तो मिलते नहीं तो शायद वो चीज़ नहीं होती। तो इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप 7 वीक्स पहले ही मिले हो इस पर्सन से, यानी कि पिछले महीने मे बी। आई केप्ट द टेक्स्ट, ये इन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस जो भी हैं वो सब रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं, लेट्स सी। यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल। आपके जो भी मैसेजेस वगैरह हैं वो सब इनके पास हैं, और जब भी उनको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, इनको एक अलग ही स्ट्रेंथ मिलती है उनसे। मतलब लाइक आप ये कह सकते हो कि वो बातें इनको एनर्जी देती हैं। जब भी ये अपनी ओल्ड मैसेजेस को रीड करते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में बातें हुई, तो वो पढ़ के इनको अच्छा महसूस होता है अंदर से, काफ़ी लाइक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है, तो लाइक अच्छा फील होता होगा ना। ऑफ कोर्स हमें अंदर से अच्छा फील होता है तो अपने आप एक स्ट्रेंथ महसूस होती है अपनी बॉडी में, और कुछ लो पढ़ लें तो हम लटक जाते हैं, लाइक एनर्जी ख़त्म है। लेकिन कुछ अच्छा पढ़ लिया तो हमारी एनर्जी हाई हो जाती है। सो इन्होंने इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि इनको उससे स्ट्रेंथ मिलती है, इनको अच्छा लगता है वो पढ़ के। ओके, एंड आप उनको केयर भी बहुत करते थे, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं, तो एकदम से सब कुछ फ्लैश होता है जो भी हुआ, एक मेमोरी भी उसके साथ जुड़ी हुई है। सो मुझे लगता है कि ये यादों को रखना चाहते हैं, मतलब ये इसलिए भी आपके मैसेजेस टेक्स्ट को रखते हैं क्योंकि ये उसको कुछ लोगों की आदत होती है ना कि हम मेमोरीज़ कलेक्ट करें या हम चीज़ों को रखें ताकि कभी उनको देखें तो याद आए वो पल, और बहुत अच्छा भी लगता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अभी अपने कॉलेज या स्कूल के टाइम की चीज़ों को देखें तो हमें वो टाइम याद आता है और वो हमें बहुत अच्छा फील करवाता है, राइट। तो एग्जैक्ट वैसी वाली एनर्जी। और यहाँ पर है लियो, सिंह राशि। इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस था, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अगर मैंने अगेन रिपीट किया तो आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर है प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये प्लीज़ कर रहे हैं आपको कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, आप मूव ऑन मत कीजिए, ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो।
प्लीज़ डोंट मूव ऑन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, ये आपसे कह नहीं पाते क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कह नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने दिल की बात, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ये रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर के जाना चाहते हैं कि इनको आपके साथ फैमिली वाली फीलिंग आती है, जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि आप उनकी फैमिली का एक हिस्सा हो और जैसे इनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ ये कंफर्टेबल है, एग्जैक्ट वैसे ही आपके साथ कंफर्टेबल है, इसीलिए नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या आपके साथ रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि आप इनसे मूव ऑन करो। ओके, आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, या आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, फिर से आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं और उन सब चीज़ों के लिए जो इन्होंने की, ठीक है, वो ट्रिकरी एनर्जी, वो मैनिपुलेट करना या आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना, पागल बनाने की कोशिश करना, खुद को ओवर स्मार्ट या इंटेलिजेंट समझ करके, तो ये उस सब चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि आपका ट्रस्ट रिगेन करें। शुरुआत ये माफ़ी से करेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कुछ लोगों के लिए मुझे नेक्स्ट मंथ की एनर्जी दिखाई देती है स्ट्रांगली, या नेक्स्ट मंथ की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन जो है आपकी तरफ आएंगे माफ़ी मांगने। और गाइस देखो, कुछ चीज़ें ना अपने टाइम पर होती है और हम कुछ नहीं कर सकते, उसका जो होना होता है अपने ही टाइम पर होना होता है और हम उसमें बदल भी नहीं सकते, कुछ ना बदलाव कर सकते हैं। सो यही कह सकते हैं कि जो चीज़ जिस टाइम पर होनी है उसी टाइम पर होगी। सो प्रे करना मत भूलें, प्रे हमेशा करते रहें यूनिवर्स से, यूनिवर्स ऑफ कोर्स अच्छा ही करेंगे सब कुछ। मैं कुछ डेट बता देती हूँ जो कि मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगती है। सबसे पहले है 9, 18 एंड 27, ओके, 8, 17, 26, ये डेट्स हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं और 20 ये भी मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, ओके। अगस्त, सितंबर और फरवरी, ये मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।